हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय यूजिंग दी कांसेप्ट ऑफ कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। ठीक है बच्चों एक रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आप पूरा देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल के थ्रू आपको पूरा कंप्लीट जो क्लास 10 का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीटली मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको देखने के लिए हम ये जो है कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला टर्म है वो हमारा स्क्वायर में रिप्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि हमने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमारा जो फर्स्ट टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर हम दो तरीके से बना सकते हैं, either by dividing the coefficient of x square or by multiplying the coefficient of x square in the equation। दोनों कॉन्सेप्ट से हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या किया हमने, क्या किया, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मीनिंग किससे, 2 से। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये किसका स्क्वायर है, ये हमारा है 2x स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे जितने का स्क्वायर सेट हो उससे आप 2 इंटू उतना तो आप लिख ही लो। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारा चाहिए 10x और ये टोटल हो रहा है 4x, तो हमें यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 10/4। 10/4। ठीक है, तो 10/4 लिखेंगे, ये हो जाएगा, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। ये हमारा दो टर्म ऐसे बैलेंस हो गया। फिर क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 10/4, तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab का बन रहा है। तो हमारे पास प्लस b स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या किया, जो यहाँ पे आता है इसी के स्क्वायर को 10/4 के स्क्वायर को ऐड किया और इसी 10/4 के स्क्वायर को हमने सब्ट्रैक्ट किया। बाकी ये जो हमारा रिमेनिंग 6 है ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इतने को अगर हम लोग देखें तो हमारा जो बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, मीनिंग 2x माइनस 10/4 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, बाकी ये जो रिमेनिंग टर्म है इसको हम राइट साइड ट्रांसफर कर ले, ये माइनस है, ट्रांसफर होगा 10/4 ये स्क्वायर और माइनस 6। अब 10/4 का मतलब हो गया 5/2, 5/2 का स्क्वायर 25/4 माइनस 6, सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 1/4, और ये हमारा क्या है, ये है 2x माइनस, इसे भी हम 5/2 करके लिख सकते हैं, स्क्वायर इज इक्वल 1/4। यहाँ पे इतना करने के बाद हम ये ध्यान में रखते हैं, अगर स्क्वायर के इधर परफेक्ट स्क्वायर बना और इक्वल के राइट साइड में अगर ये नेगेटिव आएगा, मतलब किसी का स्क्वायर अगर नेगेटिव आता तो हम ये लिखते हैं रूट्स आर नॉट रियल। लेकिन अभी क्या है, 1/4 पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5/2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का, तो 1/4 का स्क्वायर 1/2। ठीक है, और स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों लगाते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम जो है दो कंडीशन है यहाँ पे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव साइन लेंगे, तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2x माइनस 5/2 इज इक्वल 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल 1/2, ये इधर ट्रांसफर होगा 5/2
टोटल कितना आएगा 1/2 5/2 6/2 6/2 का मतलब हो जाएगा 3 2x इज इक्वल 3 मीनिंग क्या हो जाएगा इससे हमारा आएगा x इज इक्वल 3/2 x इज इक्वल 3/2 ठीक है। दूसरा केस ये है टेकिंग नेगेटिव साइन ठीक है टेकिंग नेगेटिव साइन किधर का राइट साइड का तो हमारे पास क्या मिलेगा 2x माइनस 5/2 इज इक्वल -1/2 2x माइनस 5/2 अच्छा ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 5/2 हो जाएगा और ये -1/2 ये हमारा आ जाएगा 4/2 2 आ जाएगा 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 ठीक है। तो जो रूट्स हुए रूट्स आर 1 एक और एक जो है 3/2 ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों कि हमें फर्स्ट टर्म को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है तो हम जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसी से हमने मल्टीप्लाई किया ठीक है। एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जहां पे हम इसे स्क्वायर बनाने के लिए हम जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करें ठीक है। तो हम सेकेंड क्वेश्चन को उसी कॉन्सेप्ट से देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ठीक है अभी जैसे कि बताया हमारा इक्वेशन क्या है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल 0। हमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनाना है परफेक्ट स्क्वायर ठीक है। तो एक तो हमने वही फर्स्ट क्वेश्चन को देखा कि हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें। एक दूसरा कंडीशन ये है दूसरा तरीका ये है कि आप जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे इक्वेशन को डिवाइड कर दें ठीक है। मीनिंग क्या हो जाएगा डिवाइड द इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 5 से डिवाइड कर दें 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा ये 6/5 x माइनस 2/5 इज इक्वल 0। अब ये तो स्क्वायर है ही ठीक है। किसका स्क्वायर है ये x स्क्वायर है ठीक है x स्क्वायर है। यहाँ पे हमने 2 into x एडजस्ट कर लिया ठीक है। अभी 2 एक्स्ट्रा आया है तो ये जो हमारा 6/5 होना चाहिए तो 2 मल्टीप्लिकेशन में एक्स्ट्रा आ गया ना तो ये हम 6/5 into 2 10 कर देते हैं ठीक है जिससे ये 6 अब ये टोटल अभी 6/5 x के बराबर है माइनस या इसको इधर आप ट्रांसफर कर दो तो 2/5 ठीक है। अभी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab भी हो सकता था अगर प्लस में होता तो प्लस का लिखते माइनस में है तो माइनस का लिखेंगे ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab तो क्या किया यहाँ पे ऐड ठीक है 6/10 स्क्वायर ऑन बोथ साइड दोनों साइड में 6/10 का स्क्वायर जो है ऐड कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 into x into 6/10 प्लस 6/10 स्क्वायर इज इक्वल 2/5 प्लस 6/10 स्क्वायर ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर x माइनस 6/10 होल स्क्वायर और ये 2/5 6/10 का मीनिंग बच्चों 3/5 हुआ 3/5 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 9/25 ठीक है। ये टोटल जो है 19/25 आएगा और ये क्या है x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर ठीक है। इस स्टेप के बाद राइट साइड में हमेशा फोकस करें कि नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं ठीक है। तो x माइनस 3/5 इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस अंडर रूट 19/25 का स्क्वायर रूट कितना 5 ठीक है। फिर दो केसेस बनेंगे ठीक है। दो केसेस बनेंगे क्या बनेगा टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे x माइनस 3/5 इज इक्वल टू रूट 19/5 x इज इक्वल रूट 19/5 प्लस 3/5 जिसे कि आप लिख सकते हैं रूट 19 प्लस 3/5 ये जो है फर्स्ट रूट हो गया ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ये लेते हैं टेकिंग नेगेटिव साइन तो नेगेटिव साइन लेंगे तो x माइनस 3/5 इज इक्वल माइनस अंडर रूट 19/5 तो x इज इक्वल ये इधर ट्रांसफर होगा 3/5 प्लस हो जाएगा माइनस अंडर रूट 19/5 जिसे कि
3 माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5 हम लिख सकते हैं। ठीक है, जो रूट्स हुए वो हो गए 3 प्लस रूट 19 अपॉन 5 और 3 माइनस रूट 19 अपॉन 5। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का जो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना हम दो तरीके से बना सकते हैं, आइदर बाय मल्टीप्लाइंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और बाय डिवाइडिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये तब करेंगे जब हमारा फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर में ना हो। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जैसे कि अभी हम अगर थर्ड क्वेश्चन लेते हैं तो हमारे पास क्या है, ये 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7 इज इक्वल 0। तो हमारा फर्स्ट टर्म जो है स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में दिया भी हो सकता है, जैसे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, ये है 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करेंगे तो भी ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर टर्म में है, इसलिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करेंगे। 2x है, फिर क्या किया, तुरंत ही 2 इंटू 2x लिखा और हमें यहाँ चाहिए कितना 12, इसके लिए हमें 4 लिख दिया और जो ये वाला टर्म है इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह क्या है 4। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐड 4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में 4 स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल 7 प्लस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 और 7 23। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर 2x प्लस 4 का ये होल स्क्वायर इज इक्वल 23। तो इक्वल के इधर जो है वो पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो 2x प्लस 4 इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 23। बाकी यहाँ पे जो दोनों x की जो वैल्यू है टेकिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, जैसे यहाँ पे निकाला उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के ये हुआ कि हमें पहले चेक कर लेना है फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर में एडजस्ट हो सकता है कि नहीं। अगर नहीं हो सकता है तो या तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर हम बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो है इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन है, फोर्थ भी देख लेते हैं। फोर्थ, तो फोर्थ में भी बच्चों जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर और तुरंत ही हम यहाँ पे 2 इंटू 2x लिख लिए। हमें टोटल चाहिए कितना 3 और हमारे पास अवेलेबल कितना है 4, तो क्या करेंगे 3/4 यहाँ पे लिख लिया, 3/4 यहाँ पे जो है लिख लिया, जिससे एडजस्ट हो जाएगा और इसे हमने ट्रांसफर कर लिया राइट साइड में। ठीक है, अभी क्या ऐड करना है, दोनों साइड में ऐड करेंगे, ऐड 3/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में 3/4 स्क्वायर ऐड करेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3/4 प्लस 3/4 स्क्वायर इज इक्वल -5 प्लस 3/4 स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल -5 प्लस 9/16। ये 16 इंटू 5 -80 प्लस 9 -71/16। 2x प्लस 3/4 स्क्वायर इज इक्वल टू -71/16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक किसी का स्क्वायर जो है, जिसका स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है, तो जब हमारा राइट साइड में नेगेटिव आ जाए और यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, तो चूंकि किसी भी टर्म का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस तरीके के केस में हम ये लिखेंगे कि जो है there is no real roots, there is no real roots।
यहाँ पे सोल्यूशन जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट आप नहीं, ऐसा नहीं करेंगे कि जो इसका स्क्वायर रूट जो है वो प्लस माइनस अंडर रूट 71/16 का स्क्वायर रूट 4, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि होल स्क्वायर इज इक्वल नेगेटिव, स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट प्रोसीजर क्या हुआ, हमारा जो फॉर्मेट है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। फर्स्ट वी चेक फर्स्ट टर्म इज ए परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट, एक पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ठीक है, इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप डिवाइड करें a से, ठीक है, x² का कोफिशिएंट, या फिर मल्टीप्लाई करके दोनों तरीके से परफेक्ट स्क्वायर आप बना सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में 1 मार्क क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म मान लो ऐसे दिया है, आपसे ये पूछा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो ऐड या सब्ट्रैक्ट जो करते हैं हम, वो होता है b/2a स्क्वायर। डायरेक्ट ये याद होना चाहिए, b/2a स्क्वायर। पूरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिख दिया 3x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल 0, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड व्हाट मस्ट बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो क्या है b/2a, b कितना 4, 2a कितना 2 into 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2/3 स्क्वायर इज इक्वल कितना 4/9, ठीक है। ये डायरेक्ट एक ट्रिक होता है, ठीक है। तो ये b/2a होल स्क्वायर दोनों साइड में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये अभी सॉल्व भी हो जाएगा, जैसे ये ना ऐड किया दोनों साइड में, अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बनेगा ax² प्लस b/, अच्छा अभी a से मल्टीप्लाई भी तो करना होता है ना, a से डिवाइड करने के बाद जो है देखो ये क्या आ जाएगा, a से डिवाइड किया अगर डिवाइड बाई a, तो x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल 0। ये x² है, हमें तुरंत 2x लिखना है, तो 2x लिख लिया। यहाँ पे क्या है, हमारे पास b/a है, तो हमें b/2a लिखना पड़ेगा। ये ट्रांसफर कर लिया, माइनस c/a हो गया। तो a² प्लस 2ab प्लस b², यही ना 2ab, यही ना b की जगह पे, तो b², तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा b/2a स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो x² प्लस 2 into x into b/2a प्लस b/2a स्क्वायर इज इक्वल माइनस c/a प्लस, या इसको ऐसे लिखो जो है b/2a स्क्वायर माइनस c/a, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा x प्लस b/2a स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा b²/4a² माइनस c/a। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो आएगा b² माइनस 4ac/4a² x प्लस b/2a होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x प्लस b/2a इज इक्वल इसका स्क्वायर रूट प्लस एंड माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/4a का स्क्वायर कितना 2a, ठीक है। x इज इक्वल b/2a ट्रांसफर किया, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a x इज इक्वल, ठीक है। और यहाँ से जो दोनों x की जो वैल्यू है, ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव साइन
पॉजिटिव साइन और एक बार जो है क्या करेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन दोनों। तो जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। टेकिंग नेगेटिव साइन से x इज इक्वल, ठीक है, तो जो भी है यहाँ पे हम ये कट रहा हो वीडियो में यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a आएगा और x इज इक्वल माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a आएगा। ये यहाँ से x की जो है वैल्यू, ठीक है। तो ये तो एक प्रॉपर मेथड हो गया जहां पे यूज किया गया है डिवाइडिंग दी इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पे डिस्कस करेंगे। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है जिसे शिष्टाचार फार्मूला कहते हैं, ठीक है। और ये जो रूट में लिखा हुआ है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल, इसे डी से डिनोट करते हैं, दिस इज नोन एज दी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो आज यहाँ पे इतना होगा नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में ये बात करेंगे। ये क्वेश्चन जो है प्रॉपर कंप्लीट जो मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का वो मेथड, ठीक है। इसी से हमारा शिष्टाचार फार्मूला या फार्मूला मेथड से जब हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे तो इसी फार्मूले का यूज होता है और इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है बच्चों। और इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं।